नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी बाय अंकित में। आज हम देखने वाले हैं 2023 और 24 में जितने भी इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स रिलीज हुए हैं और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। सारे इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स नहीं देखेंगे, लगभग 20 इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स देखेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे भारत की क्या रैंकिंग है, उस रिपोर्ट से रिलेटेड कोई अगर यूनिक इन्फॉर्मेशन है तो वो देखेंगे। फर्स्ट रैंक किसकी है, थीम क्या है, उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो मैंने क्या किया हुआ है कि जो रिपोर्ट्स होती हैं उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। जैसे सोशल कैटेगरी है, जो सामाजिक रूप से कोई इंडेक्स या सूचकांक निकलते हैं, उनका समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है या समाज के रूप में निकलते हैं, सामाजिक सोशल वेलफेयर के रूप में निकलते हैं, वो सोशल इंडेक्सेस हो जाएंगे। दूसरा जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है वो इकोनॉमिक्स के इंडेक्स हो जाएंगे। और तीसरा इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो इंडेक्स हैं वो, यानी 3 तरीके के इंडेक्सेस जो रिलीज होते हैं या सूचकांक जो होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। और एक मिसलिनियस होगा, उसमें कुछ 4-5 इंडेक्सेस ऐसे होंगे जो किसी कैटेगरी में नहीं होते हैं, फॉल होते हैं, बट अलग से होंगे। ठीक है, तो ऐसे बताने में क्या होगा कि आपको उनके जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से याद हो जाएगी। कौन रिलीज करता है ये भी याद करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडेक्स या जो रिपोर्ट होगा उसको मैंने कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो पहला है सोशल इंडाइसेस। इसे अगर हिंदी में ही देखा जाए तो सामाजिक सूचकांक कहा जाएगा। अब ये सामाजिक सूचकांक क्या होंगे, जो सोशल कंडीशंस से रिलेटेड होंगे, जैसे हंगर हो गया, पॉवर्टी हो गई, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, तो इससे रिलेटेड जो इंडेक्सेस हैं वो सोशल इंडाइसेस में गिरेंगे। पहला देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक 2023-24। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है, 20 इंडेक्सेस होंगे और फटाफट ये खत्म हो जाएगा। तो कुछ देख लेते हैं कि इसे कैसे देखेंगे हम, यानी जितने भी इंडेक्स होंगे उनमें क्या क्या चीज़ें देखेंगे। जैसे कौन रिलीज करता है, इंडिया का क्या रैंक है, कहीं पर देखेंगे कि कोई कंट्री पहले पे है या क्या है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पे ही देखेंगे। और किसी अगर इंडेक्स की कोई थीम होती है तो वो देख लेंगे, या उससे रिलेटेड कोई यूनिक फैक्ट है तो वो चेक कर लेंगे हम। तो पहला इंडेक्स है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक। इसे रिलीज कौन करता है, यानी इसे कौन जारी करता है, तो वो यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। जैसे हिंदी में भी यहाँ पर देखिए लिखा है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने लिख के दिया हुआ है, मैं एक्सप्लेन भी करते चल रहा हूँ, मिक्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ इंग्लिश और हिंदी में। आप जिसमें रेफर करना चाहे उसमें कर सकते हैं। ठीक है, रिलीज यूएनडीपी करता है। इंडिया की रैंक क्या है देखिए, 134th रैंक पे है आउट ऑफ 193, यानी 193 कंट्रीज में 134वें रैंक में है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। यानी जो मानवों का विकास होता है, मानव यानी सिर्फ पुरुष नहीं, दोनों, स्त्री पुरुष या फिर जो समाज होता है, उनके डेवलपमेंट के लिए क्या किया जा रहा है भारत में, तो भारत उसमें 134वें स्थान पर है, यानी कुछ अच्छी पोजीशन नहीं है। बट हाँ, पिछली बार से एक पोजीशन आगे खसका है। 2022 में 135 थी और 2023-24 का जो रिपोर्ट है इंडेक्स है उसमें 134 हो गई। आपको दोनों भी नंबर याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे पूछता है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है यानी मानव विकास सूचकांक है, उसमें भारत कितने रैंक खसक कर 134 पर आ चुका है, या कितने रैंक से 134 पर आ चुका है, तो 135 से 134 पर आ चुका है। इसकी थीम देख सकते हैं, ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, री इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड, यानी ग्रिडलॉक को तोड़ना, ध्रुवीकृत दुनिया में सहयोग की एक पुनर्कल्पना। थीम को भी याद रखना है। इसमें जो याद करने लायक चीजें हैं वही सिर्फ मैंने लिखा है, और कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें डाली नहीं है, क्योंकि इतना सारी चीजें नहीं पूछता है। या तो आपसे पूछेगा कि किसने रिलीज किया है, कौन जारी करता है इसे, भारत की रैंक क्या है, या थीम क्या है। यार जहां पे इंपॉर्टेंट है वहां पे फर्स्ट रैंक कौन है या कुछ अलग फैक्ट है तो वो भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है। दूसरा इंडेक्स देखें। अब ये देखिए, ये सारे इंडेक्सेस जो चल रहे हैं वो सोशल कैटेगरी के चल रहे हैं। अब दूसरा क्या है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ठीक है, जेंडर आपको पता ही है। ये रिलीज कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है, WEP करता है। ठीक है, इंडिया की रैंक देखिए 119 है, 29 है, माफ करना, 129, 129। अब यहाँ पर देखिए कि 2023 में जो था वो 127वां था, बट अब बढ़कर 129 हो गई है, और उसमें कंट्रीज भी कितनी है, 146 है। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, भारत का स्थान 129वां है 2024 में, वहीं 2023 में वो 127वें स्थान पर था। यहाँ पर कोई थीम नहीं है, लेकिन यहाँ पर 4 डायमेंशंस बताए गए हैं, 4 प्रमुख आयाम बताए गए हैं। तो वो कौन कौन से हैं, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटीज कितनी है दोनों जेंडर के लिए, यानी मेल और फीमेल दोनों के लिए, या फिर कितने सहभागी हैं उसमें मेल और फीमेल दोनों। जितना ज्यादा गैप होगा उतना ज्यादा आपका रैंक आगे बढ़ते जाएगा, यानी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और कितनी अपॉर्चुनिटीज है मेल फीमेल दोनों के लिए। वहीं एजुकेशनल अटेनमेंट या शिक्षा प्राप्त की है, ठीक है, उससे रिलेटेड मेल और फीमेल का क्या रेशो है या फिर क्या गैप है दोनों के बीच में। हेल्थ एंड सर्वाइवल यानी स्वास्थ्य और अस्तित्व का क्या पैमाना है,
पॉलिटिकल इंपावरमेंट कितनी है मेल और फीमेल की। जितना ज़्यादा गैप होगा उतना आपका रैंक हाई जाएगा। तो हमें यहाँ पर सिर्फ क्या याद रखना है कि 4 की डायमेंशन है, 4 प्रमुख आयाम हैं। वो कौन कौन से हैं? एक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, एक एजुकेशन से रिलेटेड है, एक हेल्थ से रिलेटेड है और एक पॉलिटिक्स से रिलेटेड यानी पॉलिटिकल इंपावरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, ये दूसरा हमारा इंडेक्स हो गया। तीसरा अगर देखें, ये भी देखिए सोशल कॉज से रिलेटेड है, वैश्विक भूख सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसे कौन रिलीज करता है? द इंडेक्स इज जॉइंटली रिलीज बाय यानी मिलकर कौन रिलीज करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। ठीक है, 2 लोग हैं, कौन कौन? कंसर्न वर्ल्ड लाइफ और वेल्थ हंगर हेल्थ। मैंने शायद वेल्थ हंगर लाइफ बोला था, वेल्थ हंगर लिफ। इसे हर अक्टूबर में रिलीज करते हैं, यानी ये 2023 के अक्टूबर में रिलीज हुआ है। अब 2024 का होगा जो, वो 2024 के अक्टूबर में आएगा। ठीक है, रिलीज कौन करता है ये देख लिया हमने, 2 लोग मिलकर करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि भारत का क्या रैंक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। 2023 में देखिए 111 था, यानी 2023 जो अक्टूबर में रिलीज हुआ है, 24 का तो अभी होगा। तो 2023 जो हमें याद करना है वो है 111 और 2022 में ये था 107, यानी कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है। और कंट्रीज कितनी है देखिए, सिर्फ 125 में ही इंडिया 111 पे है, जहां पर 80 करोड़ लोगों को राशन भी मुफ्त में दिया जा रहा है, पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम ज़्यादा अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं। ठीक है, ये इस इंडेक्स का यूज़ हम देखिए, ये तो एसएससी एग्जाम्स के लिए पूछ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन, बट जब हम किसी यूपीएससी या पीसीएस एग्जाम्स देते हैं ना, तो वहाँ पर जब हम समाज के बारे में कोई क्वेश्चन आता है या क्या ऐसी स्थिति है, तो उस वहाँ पर इस इंडेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वहाँ पर भारत 111वें रैंक पर है 125 कंट्री में से, तो परफॉर्मेंस उसकी अच्छी नहीं है वगैरह वगैरह लिख सकते हैं। बट एसएससी में सिर्फ हमें ये याद रखना है कौन रिलीज करता है, क्या रैंक है, अगर कुछ थीम है तो क्या है। यहाँ पर देखेंगे थीम है द पावर ऑफ यूथ इन शेपिंग फूड सिस्टम, खाद्य प्रणालियों को आकार देने में युवाओं की शक्ति। ठीक, याद रखना है इन सारी चीज़ों को, सभी चीज़ें यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट वाली ही ली गई है। आगे की ओर बढ़े तो जो चौथा सोशल इंडेक्स है यानी सोशल लाइफ से रिलेटेड इंडेक्स है वो है वर्ल्ड हैप्पीनेस यानी विश्व खुशहाली रिपोर्ट, यानी कितने खुशहाल हैं देश उसके बारे में बताया गया है। ये रिलीज कौन करता है? यूनाइटेड नेशंस का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क है, जिसे यूएनएसडीएसएन कहा जाता है, गैलप एंड वेलबींग रिसर्च, यानी 3 लोग मिलकर इसे रिलीज करते हैं। अब वेलबींग रिसर्च सेंटर जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में है। आपको याद रखना है कि इतने लोग मिलकर इस इंडेक्स को रिलीज करते हैं। ठीक है, भारत का रैंक 126 है 146 कंट्री में से। यहाँ पर देखा जाए कि भारत जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे है। बट अब ये किस पैमाने पर लिया गया है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, जहाँ पर आपको पता ही है पाकिस्तान का क्या हाल है और बांग्लादेश में भी आपको पता है कि इस समय क्या चल रहा है। तो अब डाउट करें या ना करें ये हम तो नहीं कह सकते, बट क्या पैमाना लिया गया है उसके आधार पर अगर हमें ये देखना हो तो एक बारी हम इसे देख सकते हैं। ठीक है, बस हमें ये याद रखना है कि भारत 126वें रैंक पर है, कहाँ पर? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। अब फिनलैंड जो है वो वर्ल्ड का मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री है, सबसे ज़्यादा खुश लोग यहीं पर पाए जाते हैं, और वहीं 7 साल से ये लगातार नंबर 1 पर है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहली बार नंबर 1 पर आया है, लगातार 7 साल से यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी है, खुशी से पागल ना हो जाते हो। ठीक है, इसकी थीम देख लेते हैं कि हैप्पीनेस फॉर पीपल ऑफ ऑल एजेस फ्रॉम यंग टू ओल्ड, यानी सभी के लिए खुशी के बारे में बताया गया है, सारे उम्र के लोगों के लिए, युवाओं से लेकर बूढ़े लोगों तक के लिए खुशी के बारे में बताया गया है। ये इसकी थीम है। फिनलैंड लगातार 7 वर्षों से नंबर 1, भारत 126, रिलीज बाय 3 जो एजेंसीज है उनके थ्रू किया जाता है। आगे की ओर बढ़े, जो 5वां इंडेक्स है सोशल, क्या कह सकते हैं, सोशल लाइफ से ही रिलेटेड है, सोशल की कैटेगरी में जो आता है वो है, अब कौन सा है ये? ग्लोबल टेररिज्म, माफ कीजिए, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स यानी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है। इसके ऊपर लोगों को बहुत ही हमें नहीं, जो इंडेक्स बनाते हैं और जो लॉ मेकर्स हैं कंट्री के, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करना चाहिए और इसे सीरियसली लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये रिलीज कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, आईईपी जिसे कहा जाता है, वो इसे रिलीज करता है। भारत का रैंक देखिए 13th है, 163 कंट्रीज में से भारत 13वें रैंक पर है, यानी वो 13वां ऐसा देश है जो आतंकवाद से प्रभावित है, यानी जितना कम रैंक उतना ज्यादा प्रभावित। ठीक है, जितनी ज्यादा रैंक होगी उतना कम प्रभावित होगा वो टेररिज्म एक्टिविटीज से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है उसने जो बुर्किना फासो है, एक कंट्री है अफ्रीका की, उसे नंबर 1 पे रखा है, यानी ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड है टेररिज्म से। कौन सा कंट्री है? बुर्किना फासो। ठीक है, अब इस रिपोर्ट में और भी क्या बताया गया है कि जो लीथेलिटी रेट है, लिथलिटी क्या होती है? मतलब मरने की जो रेट है, ज्यादा लोग मर जाते हैं किसी गतिविधि से
या फिर किसी एक्टिविटी से। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि 2 डेडलीस्ट टेररिस्ट ग्रुप्स है जिनकी वजह से ज़्यादा लोग मरते हैं। तो उसमें एक है इस्लामिक स्टेट, जिसे आईएसआईएस कहा जाता है, आपने सुना होगा, और एक है अल शबाब, सोमाली कंट्री है, सोमालिया, वहाँ का एक मिलिटेंट ग्रुप है, यानी यहाँ का भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका क्या होता है, जिसका अगर कोई अटैक होता है तो उसमें लोग मरते ज़्यादा हैं। बहुत सारे ऐसे अटैक्स होते हैं जहाँ पे कैजुअलिटीज़ बहुत कम होती हैं, लेकिन इनके ऐसे अटैक होते हैं कि वो बहुत लीथल होते हैं। लीथल, मुझे लग रहा है आप सबको समझ गया होगा कि वहाँ पे मरते लोग ज़्यादा हैं। तो वो कौन से 2 ग्रुप बताए हैं? इस्लामिक स्टेट, आईएसआईएस जिसे कहा जाता है, और अल शबाब है। यहाँ पर याद करने वाली चीज़ें, कौन रिलीज़ करता है? भारत का रैंक, सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित बुर्किना फासो, और ये 2 सबसे लीथल टेररिस्ट ग्रुप्स हैं। ओके, आगे की ओर बढ़ें तो यहाँ पर देखिए हमने अभी सोशल इंडाइसेस देखे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडाइसेस देखते हैं, यानी इकोनॉमिक कैसी है उस देश की, या किसी, अगर वो इंडेक्स आप देखें तो उस इंडेक्स से ही हम यह पता कर सकते हैं कि उस कंट्री का इकोनॉमिक हेल्थ कैसी है, यानी आर्थिक स्वास्थ्य उसका कैसा है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें इकोनॉमिक इंडाइसेस से मिल जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पहला क्या है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपको पता होगा, ये किसी एक व्यक्ति के दिमाग की उपज होती है, एक व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, दिमाग की उपज होती है, उसे रजिस्टर करा लिया जाता है, इसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो ये रिलीज कौन करता है? यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स, यानी यूनाइटेड स्टेट्स चेंबर ऑफ कॉमर्स इसे रिलीज करता है। अब भारत का रैंक देखिए क्या है। भारत जो है वो 42nd पोजीशन पर है। यहाँ पर देख के खुश मत हो जाइएगा, क्योंकि ये सिर्फ 55 कंट्री में ही निकाला जाता है। तो 2022 से भारत ने तो 42 रैंक मेंटेन करके रखा है, थोड़ा और बढ़ना चाहिए भारत को। ठीक है, तो 55 लोगों में से ही 42 रैंक है भारत का। ठीक, अब ये कौन सा एडिशन था? 12th एडिशन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स का था। यहाँ पर एज सच कोई थीम नहीं थी और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, तो सिर्फ मैंने यहाँ पर 2 से 3 इन्फॉर्मेशन आपको बताई है कि 12वां एडिशन ये है, भारत का रैंक 42 है और यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स इसे रिलीज करता है। आगे की ओर बढ़े तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक, इसे रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, वर्ल्ड बैंक वगैरह जो बड़ी बड़ी आईएमएफ हो गया, ये सारे, ये लोग जो इंडेक्स रिलीज करते हैं वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो भारत का रैंक अगर इसमें देखें तो काफी अच्छा रैंक है भारत का, 38वां रैंक है 139 कंट्रीज में से। मैं इसका मतलब आपको बताऊंगा कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स होता क्या है। अब देखिए 2018 में जब आया था ये, तो 6 प्लेस और ज्यादा था, यानी लगभग 44वें रैंक पर भारत था, लेकिन अब जो है वो 38वें रैंक पर आ चुका है 139 कंट्री में से। अब ये देखिए यहाँ पर जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, उसे समझने की अगर हम कोशिश करें तो यहाँ पे ये बता रहा है कि द एवरेज टाइम अ ट्रक कार्गो वेट्स एट द पोर्ट। अब जो बंदरगाह होते हैं वहाँ पे एवरेज टाइम जो होता है, अगर कोई ट्रक आके आपका खड़ा है, क्या कर रहा है, वो कार्गो आने का वेट कर रहे हैं, यानी जो कंटेनर्स आते हैं बड़े बड़े शिप में, बड़े बड़े जहाजों में ट्रांसपोर्ट के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है कि पहले से ही ट्रक आकर खड़े होते हैं ताकि लोड हो और फटाफट वो वहाँ से निकले। तो भारत में वो जो ट्रक खड़े होते हैं पोर्ट पर, कहीं कहीं तो बहुत दिन तक खड़े हो जाते हैं, तो भारत में जो एवरेज टाइम है वो सिर्फ 3 दिन का है, यानी 3 दिन ही ट्रक खड़े होते हैं और वो जो कंटेनर है वो लोड हो जाता है। ठीक है, यानी जल्दी होता है। वहीं अगर यूएस की बात की जाए, वहां पे 7 दिन तक ट्रक्स खड़े हो जाते हैं। अब ये देखिए इससे क्या होगा, लोग कहेंगे खड़ा तो है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? इससे फर्क ये पड़ रहा है कि आपके गुड्स जो है वो लेट डिलीवर हो रहे हैं ना, तो कस्टमर तक लेट पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये एक सारी चीजें होती है, जो लॉजिस्टिक है वो फटाफट लोगों को अवेलेबल होनी चाहिए। यहाँ पर ये चीजें कंसिडर की गई हैं। यूएस में 7 दिनों तक ट्रक्स खड़े होते हैं पोर्ट पर, और वहीं जर्मनी की बात की जाए तो 10 दिन तक है। तो सोचिए यूएस और जर्मनी से भी अच्छा परफॉर्म कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। अब इसमें एक चीज ये भी नोटिस करने वाली है कि हो सकता है कि हमारे ट्रक जल्दी जाकर जल्दी इससे आ रहे हो कि रोडों की कंडीशन अच्छी हो, रोड्स अच्छे हो, ठीक है, या फिर हमारे पास ट्रक्स ज्यादा हो, ये भी हो सकता है ना। तो बहुत सारी इसमें पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, बट हमें याद रखना ये है कि भारत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 38 रैंक पे है और वर्ल्ड बैंक इसे रिलीज करता है। आगे की ओर बढ़े, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है, इसे रिलीज कौन करता है? विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक है देखिए इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो यूएस चैम्बर रिलीज करता है, और एक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जिसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है। तो इंटेलेक्चुअल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रिलीज करती है, और वहां पर एक इंडेक्स था, कौन सा? इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पर देखिए भारत की रैंक क्या है, यहाँ पर भी अच्छा परफॉर्म कर रही है कि 40th रैंक है आउट ऑफ 132 इकोनॉमीज। ठीक है, थीम क्या है इसकी? इनोवेशन इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी, याद रखने वाली चीजें। और स्विट्जरलैंड क्या है? मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी है 2023 में। उसके बाद स्वीडन, यूएस, यूके एंड सिंगापुर है। तो भारत जो है वो 40वां मोस्ट इनोवेटिव कंट्री है आउट ऑफ 132 इकोनॉमीज, और सबसे ज्यादा इनोवेटिव देश है वो है स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट की बात करते हैं, वो है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, यानी वैश्विक
प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक। एक बार कलर बदल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि कौन रिलीज करता है, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एजेंसी हो जाती है, इसलिए हमारे लिए ये इंडेक्स भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत का रैंक अगर देखें तो वो 39वें रैंक पर है 2024 के इंडेक्स में, इस बार जो रिलीज किया गया है। वहीं अगर 2020 का रैंक देखा जाए तो वो 43वें रैंक पर था, तो 43वें से बढ़कर वो 39वें रैंक पर पहुंच गया है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में। यानी भारत एकदम प्रतिस्पर्धात्मक होते जा रहा है, काफी कॉम्पिटिटिव होते जा रहा है। और यही 2024 का जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है उसके बारे में बात किया जाए तो सिंगापुर जो है वो मोस्ट कॉम्पिटिटिव कंट्री है। ये मोस्ट कॉम्पिटिटिव कंट्री है। मोस्ट इनोवेटिव कंट्री कौन थी? स्विट्जरलैंड थी। ओके, इसमें भी कोई थीम नहीं है, लेकिन 3 पिलर्स बताए गए हैं। तो वो कौन कौन से हैं? पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, सिक्योरिटी एंड सोशल कोहेजन एंड एनवायरनमेंट। यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है सार्वजनिक संस्थाएं, सुरक्षा और सामाजिक सामंजस्य और पर्यावरण। इन 3 पिलर्स पर ये इंडेक्स बनाया जाता है। ओके, मुझे लगता है समझ गया होगा आपको। आगे की ओर बढ़े तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये कौन रिलीज करता है? आईएमएफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2024। यहाँ पर ये बताया गया है कि इंडिया का रैंक क्या है। अब देखिए, इंडिया यहाँ पर एक प्रोजेक्शन दिया गया है, रैंक नहीं दिया गया होगा। तो इंडिया का जो ग्रोथ होगा वो अपवर्ड ग्रोथ है 6.8% का, 2024 के लिए बताया है। ये आपसे ये पूछ सकता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2024 में आईएमएफ ने भारत का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो कितना बताया है, तो वो हो जाएगा 6.8% अपवर्ड। इसकी थीम क्या है? स्टीडी बट स्लो, रेजिलियंस अमिड डाइवर्जेंस। स्थिर लेकिन धीमा, विचलन के बीच लचीलापन। अब देखिए, थीम तो भाई रटना ही पड़ता है, इसमें याद करने का कोई तरीका नहीं है। बट इसमें जो एक चीज बोली गई है, स्टडी एंड स्लो, ये हर एक इंसान के जीवन में लागू भी होती है। भले ही आप धीरे चल रहे हो, लेकिन एक स्थिर है, आप कंसिस्टेंसी है आपके पास, तो आप आगे बढ़ जाएंगे। सेम चीज एग्जामिनेशन में भी यही होती है। भले ही आप धीरे धीरे बढ़ रहे हो, धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आ रही हो, लेकिन आप अगर कंसिस्टेंट है तो आगे निकल जाएंगे। ठीक है, आगे की ओर बढ़े, दूसरा इंडेक्स देखते हैं। अब हम देखेंगे कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी इंडेक्सेस हैं उसमें भारत कैसा परफॉर्म कर रहा है या उसे कौन रिलीज करता है, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर देखिए, पहला है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 जो रिलीज किया गया है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। ये रिलीज कौन करता है? जर्मन वॉच रिलीज करता है, एजेंसी है ये। भारत का रैंक देखिए 7th है, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे रिलेटेड जो चीजें हैं उसमें भारत कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसे हटाने के लिए, उसे मिटिगेट करने के लिए भारत क्या कोशिशें कर रहा है या कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो भारत 7th पे है। उसमें भी एक चीज ये है ना, आगे मैं बताऊंगा उसे, कि जो टॉप के 3 पोजीशन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इस पर कोई नहीं है। क्यों नहीं है कोई? क्योंकि एक कोई लिमिट दी जाती है कि उसके रेंज के अंदर अगर कोई आएगा तो ही उसे फर्स्ट, सेकंड या थर्ड रैंक मिल पाएगा, लेकिन उस रेंज तक कोई पहुंच नहीं पाया था, इसलिए टॉप की 3 जो पोजीशन है वो खाली है। उसके बावजूद भारत 7th पर है। यानी 1, 2, 3 पर कोई नहीं है, 4, 5, 6 और 7वें पर भारत है। यानी 1, 2, 3, वैसे देखा जाए तो चौथी ही कंट्री इंडिया बन रही है। ठीक है, तो भारत 7th रैंक पर है। यूरोपियन यूनियन और 59 कंट्रीज, ये सारे मतलब इतने लोग पार्टिसिपेट करते हैं इस क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। 59 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, डेनमार्क जो है वो नंबर 4 पे है। नंबर 4 यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो नंबर 1 पर है, लेकिन अगर एग्जाम में पूछे तो उसे नंबर 4 ही कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि फर्स्ट 3 जो प्लेसेस है वो ब्लैंक है, यानी यहाँ पर किसी भी ये रैंक नहीं मिला है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। आगे की ओर बढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में बात करें, ईपीआई जिसे कहा जाएगा, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। ये रिलीज करता है येल यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन कोलैबोरेशन विथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF। अब येल यूनिवर्सिटी है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, ये दोनों मिलकर करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ इस इंडेक्स को रिलीज, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब यहाँ पर देखिए, भारत का रैंक 176 है। अब मुझे कंफ्यूजन क्यों होता है, यानी अब एक तरफ बताया गया है, यहाँ पर देखेंगे कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए भारत, और वहीं पर अगर देखा जाए कि इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस भी उसका बहुत उतना खास नहीं है, यानी 180 कंट्रीज में 176वां रैंक है। तो थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन होता है कि क्या सही चल रहा है, क्या पैरामीटर इंडेक्स बनाने के लिए ये लोग कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, उसमें भी ये बताया जा रहा है कि 2022 में 180 के 180वां रैंक था, यानी लास्ट रैंक था, उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया है। ठीक है, तो हमें याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स भारत का बहुत अच्छा है, बहुत खराब है, माफ करना। बट वहीं अगर देखा जाए कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसमें भारत 7th रैंक पर है। अब इस्टोनिया कंट्री है, वो नंबर 1 पर है इस इंडेक्स में, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। ई से इस्टोनिया, ई से इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, आगे की ओर बढ़े। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, पर्यावरण
प्रदर्शन सूचकांक, मुझे लगता है कुछ गलत हो गया है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसे हम कह सकते हैं विश्व एयर हो गया वायु, क्वालिटी हो गई गुणवत्ता, रिपोर्ट यानी सूचकांक हो गया। ठीक है, इसे मैं पीडीएफ में चेंज करके आपको अपलोड कर दूंगा। यहाँ पर अभी आप ये देख लीजिए कि विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है ये। अब इसे रिलीज कौन करता है? IQ एयर। ठीक है, क्वालिटी रिपोर्ट है, एयर क्वालिटी QQ ऐसा देख के थोड़ा सा याद कर सकते हैं। ये क्या है? स्विट्जरलैंड की एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी है जो ये रिलीज करती है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट को। भारत का रैंक क्या है देखिए, रैंक थर्ड। अब ये देख के ये मत समझिएगा कि वाह अच्छा रैंक है, अरे ये सबसे खराब रैंक है, थर्ड में है पूरे वर्ल्ड में हम खराब एयर क्वालिटी में। 134 कंट्रीज में से हम तीसरे नंबर पर आते हैं खराब एयर क्वालिटी में। दिल्ली जो है मोस्ट पोल्यूटेड स्टेट है 2023 के हिसाब से। ठीक है, याद रखिएगा। और बांग्लादेश जो है वो मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड है। पाकिस्तान सेकंड है, यानी देखिए तीनों आसपास के ही हैं। फर्स्ट पे बांग्लादेश है, सेकंड पे पाक है और थर्ड पे इंडिया है। तो इसमें कोई प्राउड होने की बात नहीं है, बहुत ही खराब है। क्योंकि आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन एयर क्वालिटी जो है वो बहुत घटिया होते जा रही है। भारत को इसके लिए कुछ करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए, आप लोगों को भी कुछ करना चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ें सिर्फ 3 है। IQ एयर इसे रिलीज करता है, भारत थर्ड रैंक पे है। दिल्ली जो है वो मोस्ट पोल्यूटेड स्टेट है, भारत के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पोल्यूटेड स्टेट कौन सा है? वो दिल्ली है। और ये भी याद अगर आपको रखना है कि बांग्लादेश नंबर 1 पे है, सेकंड पे पाकिस्तान है, थर्ड पे इंडिया है। तीनों नेबरिंग कंट्रीज है, तो एक दूसरे का भी जो पोल्यूशन है वो उड़ के तो आता ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखा जाए, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है यानी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्चुअली देखिए मैंने 20 इंडेक्सेस लिए हैं, तो वो जो 20 इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स हैं वो सारे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ ऐसा 40-50 इंडेक्सेस नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आएंगे तो सिर्फ इसमें से ही आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। भारत का रैंक 63rd है, यानी इंप्रूवमेंट हुआ है, 67 से बढ़कर 63 हो गया, यानी 67 से 63 जंप किया है। इसका टाइटल दिया गया है देखिए, फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन, यानी प्रभावी ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देना। ठीक है, ये है। अब स्वीडन जो है इसमें फर्स्ट रैंक पर आता है, फॉलोड बाई डेनमार्क उसके बाद है, फिर फिनलैंड है, फिर स्विट्जरलैंड है, फिर फ्रांस है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। आगे की ओर बढ़े। अब जो 14 नंबर का इंडेक्स था यानी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, वो इन्वायरमेंट का से रिलेटेड लास्ट इंडेक्स था। अब हम यहाँ पर कुछ ऐसे इंडेक्स देखेंगे जिसको मैंने कैटेगराइजेशन नहीं किया है, लेकिन वो अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वैसे इंडेक्स जो भी पूछे जाएंगे वो एक इंडिविजुअल क्वेश्चन के रूप में ही आएंगे, वो आपको कैटेगरी वाइज नहीं पूछे जाएंगे। बस मैंने एक आसानी हो हमें याद करने के लिए इसे उसे कैटेगराइज कर दिया था। अब यहाँ पर ये जो इंडेक्सेस है वो किसी कैटेगरी में नहीं फिट हो रहे थे, इसलिए मैंने इन्हें अलग अलग तरीके से ले लिया है। अभी सिर्फ 6 इंडेक्सेस और बचे हैं, इसे हम जल्दी से खत्म करते हैं। अब जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है वो कौन रिलीज करता है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, IATA जिसे कहा जाता है। भारत का रैंक 82nd है। सिंगापुर जो है वो मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड है, यानी फर्स्ट पे कौन आता है? वो है सिंगापुर। ठीक है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में। नेक्स्ट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 जो है ये रिलीज कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसमें याद करने का मुझे ये नहीं लगता आपको कोई डिफिकल्टी होगी। प्रेस से रिलेटेड इंडेक्स है, तो जहां पर रिपोर्टर्स आएंगे वही प्रेस से रिलेटेड होगा, तो ऑप्शन में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जहां पर लिखा हो उसे आप टिक कर सकते हैं। भारत का रैंक देखिए 159 है, कुछ खास नहीं है 180 कंट्रीज में से। इसके पहले देखा जाए तो 161 था 2023 में। ठीक है, अब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया है, 159 हुआ है। नॉर्वे जो है वो फर्स्ट रैंक पर आता है, किसमें? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। अब इसका थीम देखिए क्या है? अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द इन्वायरमेंटल क्राइसिस। ग्रह के लिए एक प्रेस, पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता। ठीक है, आगे की ओर बढ़े। अगला है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, इसे हम देखें तो कौन रिलीज करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, EIU जिसे कहा जाता है, वो रिलीज करती है। भारत का रैंक देखिए, दिल्ली एंड मुंबई जो है वो पूरे वर्ल्ड में 141st प्लेस के लिए यानी 141वें प्लेस के लिए टाई हुआ है। इसमें कंट्री वाइज नहीं, सिटी वाइज दिया गया है कि कौन सी सिटी ज्यादा रहने लायक है, उससे धीरे 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 कम रहने लायक के हिसाब से रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, मुंबई और दिल्ली सेम रैंक पे आते हैं। मुझे तो लगता है दिल्ली नीचे होना चाहिए, दिल्ली वाले बुरा ना माने, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा है दिल्ली में। मुंबई में भी है, बट अगर कंपेयर किया जाए तो वो कम है। बुरा नहीं मानना, मैं बस ऐसे ही एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। चेन्नई 144th पे आता है। ठीक, ये
इन 3 स्टेट्स के बारे में हमारा इसलिए बताया गया है कि ये हमारे एक मेट्रो सिटीज़ हैं और उस रिपोर्ट में इन्हें जगह मिली हुई है। ओके, वियना जो है वो फर्स्ट रैंक पर आता है। तो ओके, ये ऑस्ट्रिया जो कंट्री है उसकी कैपिटल है, उसकी राजधानी कौन है? वियना, जो फर्स्ट रैंक पे है, मोस्ट लिवेबल सिटी है, यानी सबसे ज़्यादा रहने लायक ये अच्छी सिटी मानी जाती है। अब इनमें से क्या बताया गया है कि देखिए 173 सिटीज़ का सर्वे किया गया था, ठीक है? और उनमें से भारत की 141 पे 2 हैं और 144 पे 2 हैं, तो टोटल 173 सिटीज़ हैं, जिनमें फर्स्ट वियना है ऑस्ट्रिया की, और हमारे देश की जो 3 सिटीज़ हैं उनका नाम बताया गया है। आगे की ओर बढ़ें, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के बारे में देख लेते हैं। तो ये रिलीज करता है कौन? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। अब ये देखना है हमें, इसे याद करने का तरीका क्या है कि करप्शन क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो प्रोसेस होती है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, यानी पारदर्शिता नहीं होती है, इसीलिए इसे रिलीज कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। एक तरीके से याद करने के लिए आप ऐसा सोच सकते हैं। पारदर्शी इंटरनेशनल तो लिख नहीं सकते क्योंकि ये एक एजेंसी का नाम है, तो इसका जो ओरिजिनल नेम है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हिंदी में भी लिखा हुआ है। भारत का रैंक देखिए क्या है। इंडिया वॉज रैंक 93 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। 2023 में देखा जाए तो वो 93 पे थी, माफ करना, 2023 में वो 93 पर है, और वहीं 2022 में 85वें रैंक पर थी, यानी अब और खराब हो चुका है उसका भारत का रैंक। अब की बारी, माफ करना, अब का रैंक अगर पूछा जाए तो वो 93 है। पहले का रैंक जो था 2022 का वो 85वां था, ये 2023 का हो जाएगा। ओके, आगे की ओर बढ़े। मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग, ये एक इंडेक्स है, इसे रिलीज करता है ग्लोबल फायर पावर। मिलिट्री के स्ट्रेंथ से रिलेटेड है, तो पावर जिसके नाम में है फायर पावर वही रिलीज करता होगा। याद करने के हिसाब से ऐसे हम इसे पढ़ सकते हैं, स्ट्रेंथ पावर। भारत का रैंक 4 है, मुझे लगता है सभी को पता होगा। पहले पे यूएस है, सेकंड पे रशिया, तीसरे पे चाइना और फोर्थ पे इंडिया है मिलिट्री स्ट्रेंथ में। ओके, नेक्स्ट, और यही आज के दिन का लास्ट इंडेक्स है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिर्फ इतने ही इंडेक्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और बाकी मैं नहीं कहता हूँ कि आप 40 से 50 इंडेक्स ही रटते जाइए, क्योंकि कैसा होगा कि वो 40 से 50 इंडेक्स आप रटेंगे और याद बहुत कम रख पाएंगे, और क्वेश्चंस आएंगे सिर्फ 1 या 2 इंडेक्स से रिलेटेड। तो अगर 20 पढ़ के जा रहे हो, अच्छे से पढ़ के जा रहे हो, और उसमें से आया तो अच्छे से कर सकते हो, और 40 पढ़ोगे तो रिटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आखिरी इंडेक्स देख लेते हैं, ग्लोबल पीस इंडेक्स। ये कौन रिलीज करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, तो इनके नाम में ही पीस है, इससे आप इसे याद कर सकते हो। भारत का रैंक देखिए 116th है, 143 माफ करना 163 कंट्रीज में से, और 2023 में ये क्या रैंक था? 126वां था। तो यानी हमने कुछ इंप्रूव किया है, कुछ नहीं, बहुत 10 रैंक्स हम ऊपर गए हैं पीस के मामले में। तो भारत 116वें रैंक पर है इस वर्ष, पहले वो 126वें रैंक पर था। इसकी थीम हम देख लेते क्या है। द वर्ल्ड इज एट क्रॉस रोड्स एंड देयर इज अ रिस्क ऑफ सर्ज इन अ मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स। दुनिया एक चौराहे पर है और बड़े संघर्षों में वृद्धि का खतरा है। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्यों लिखा है कि बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज है, वहाँ पर जो आर्मी है उसका रूल स्टैब्लिश हो रहा है, वो सरकार को गिरा दे रहे हैं। इनफैक्ट अभी बांग्लादेश में ही आप देख सकते हैं, वहाँ पर एक केयर टेकर गवर्नमेंट रखी गई है, बट कुछ सेम हालात वहाँ पर भी हुए थे, तो इसकी वजह से यहाँ पर पीस को लेकर बहुत खतरा है। तो उसमें भारत जो है वो 116वें रैंक पर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो 20 इंडेक्सेस है, अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि 1 या 2 इंडेक्स के क्वेश्चन भी अगर पूछे गए तो आप उसे आसानी से कवर कर सकते हैं, और इसे पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने आपको एक बारी बता दिया है, और एक बारी आप पीडीएफ जो अपलोड करूंगा वहां से देखकर इसे याद कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप जाइए वहां से डाउनलोड कीजिए और इसे पढ़िए। ठीक है, अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।